एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज, यानी जो फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि आप किसी भी फ्रैक्शन या नंबर या डेसिमल को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको इनटू 100 कर देना होगा उस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या है, 1/8। अब इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/8 को इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। देखिए 100 के नीचे कुछ नहीं है, यानी 100/1 है। सो 1 तो 1 से कटने से रहा, आप इसको काटिए, 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100। तो जो कि आंसर आपको परसेंटेज में देना है, आप 25/2% भी दे सकते हैं, 12 होल 2/2% भी दे सकते हैं, आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी दे सकते हैं 12.5%। आप किसी भी वैल्यू में, आप या इसमें भी दे सकते हैं, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, बट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट, तो आप परसेंट में रखोगे तो आप इस वैल्यू में भी रख सकते हो, इस वैल्यू में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में कहा जा रहा है कि डेसिमल को कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। आपको इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लाना है एंड देन आफ्टर आप उसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे। तो देखिए बहुत ही इजी है। अगर पॉइंट है, पॉइंट को अगर हटाना है तो बस आपको ध्यान देना होगा कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल डिजिट है। अगर 1 है तो आप जब पॉइंट को हटा रहे हो तो पॉइंट हट जाएगा और बदले में डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। आप पूछोगे 10 क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डेसिमल डिजिट है, उसी के लिए 10। अगर पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल डिजिट होते तो हम डिनोमिनेटर में 100 लिखते। वैसे ही 3 डेसिमल डिजिट के लिए नीचे 1000। इजी है। अब इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो आप क्या करोगे, इनटू 100। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया है कि नंबर फ्रैक्शन डेसिमल हो, आप उसको परसेंट में कन्वर्ट करते हो तो इनटू 100। ठीक है, 10 का 0 और 100 का 0 कट जाएगा। इजी कैलकुलेशन है। 21 इंटू 10 करेंगे तो 210%। ये आंसर है, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसी का और एक पार्ट मैं बताता हूं, जैसे कि 0.02 सी का अगर देख लेते हैं, 0.02 इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करो तो देखो भाई, पॉइंट को अगर हटाते हो तो 2 आएगा, क्योंकि 002 तो नहीं लिखते, 2 आएगा और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे 100। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल डिजिट है, तो नीचे में 100 लिखेंगे। अब हमें किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंट में, तो उसके लिए इनटू 100 कट जाएगा तो आंसर में क्या आएगा, 2%। इतना आसान है, ठीक है। कोशिश कीजिए बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड। इस फिगर का कितना हिस्सा, कितना पार्ट कलर्ड है, ये पहला क्वेश्चन। एंड हेंस फाइंड द परसेंट व्हिच इज कलर्ड, और उसको फिर हमें परसेंट में भी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पार्ट निकाल लेते हैं कि भाई इस फिगर में कितना पार्ट कलर्ड है, सॉरी। सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कितना पार्ट है, तो आप इसको क्या करो, थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये सर्कल का कितना पार्ट है। सर्कल का ये कितना पार्ट है, 4 हिस्से में से एक हिस्सा, यानी 1/4 पार्ट कलर्ड है इस स्क्वायर सर्कल का। अब ये जो पार्ट आपको पता चल गया, आपको इस पार्ट को किसमें कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 1/4 इंटू 100। 4 से ये 100 कट जाएगा, यानी 25। आंसर में लिखोगे 25%। दैट्स इट, खत्म है आंसर। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 8 हिस्सा है, 8 हिस्से में से 3 हिस्सा कलर्ड है, यानी 3/8 है पार्ट जो कि कलर्ड हो चुका है इस सर्कल का। आपको इस पार्ट को किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो इसके लिए क्या करना होगा, इनटू 100। 4 2 8 एंड 4 25 100। 3 इंटू 25 करने से 75/100
2 आया, यानी 75/2%। अब देखिए आप इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप क्या लिखोगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 1/2%। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो। 37.5%, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, बस आपके आंसर में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लिखकर छोड़ सकते हो, इस फॉर्म में भी लिखकर छोड़ सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है फाइंड 15% ऑफ 250, फाइंड 75% ऑफ 1 kg। तो सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 250 का 15% कितना होता है। ठीक है, तो 15% का मतलब क्या है, 15/100। 15% है, आप उसको अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लाते हो तो 15/100 ऑफ 250, मतलब 250 का, यानी इनटू 250। ये लैंग्वेज आपको सीखना है, ये जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है ना, इसको आपको सीखना है कि 15% ऑफ 250 यानी इनटू 250। तो देखिए यहां से 0 0 कट जा रहा है, 25 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। आप अब कुछ नहीं कर रहा, देखिए ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, सामने सामने में मल्टीप्लाई कर दोगे। 15 5 जा 75/2। तो ये परसेंट में नहीं आएगा। आप अगर सोच रहे हो कि इसका यूनिट आप परसेंट दोगे, नहीं होगा, क्योंकि 250 का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये भी एक वैल्यू ही होगा, परसेंट नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक नंबर ही होगा, परसेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 250 का हम 15% निकाल रहे हैं, सो आंसर आपका नंबर में ही आएगा। अब इस नंबर में कोई यूनिट नहीं है तो इसका भी कुछ यूनिट नहीं होगा। सो 75/2 को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 होल 1/2, 37 होल 1/2 भी लिख सकते हो, और आप 37.5 भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन नहीं, सॉरी ये फोर्थ, सॉरी ये डी नंबर है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 का डी है और ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए है। ओके, तो 75% ऑफ 1 kg, तो आप क्या लिखोगे, आप 75/100 लिखोगे, ऑफ 1 kg लिखोगे। अब देखिए ये 1 kg बहुत ही शॉर्ट वैल्यू है, बहुत ही छोटा वैल्यू है। आप 1 kg का अगर कुछ भी पार्ट निकालते हो तो वो डेसिमल में आ जाएगा। क्यों ना हम 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर ले, तो थोड़ा सा वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम यहाँ पर 75/100 इंटू 1 kg के जगह में हम यहाँ पर 1000 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। अगर यहाँ पे 4 kg होता तो हम 4000 ग्राम लिखते, अगर यहाँ पे 15 kg होता तो हम 15000 ग्राम यानी 15000 ग्राम भी लिखते। तो कोई बात नहीं, हमने वैल्यू को क्या किया, कन्वर्ट किया, जिससे हमारा नंबर बड़ा हो गया। अब हम 2 जीरो को इसके साथ कर सकते हैं, जो कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो गया। 750 ग्राम, राइट, यूनिट। आपके क्वेश्चन में अगर यूनिट है, आंसर में भी आप यूनिट दीजिए, वरना क्या होगा, आपका आंसर, आपका कैलकुलेशन सारा सही रहेगा, लेकिन जो आपने यूनिट जो कि नहीं दिया है, पूरा आंसर कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में यूनिट है, प्लीज अलर्ट हो जाइएगा कि आंसर में भी आपको यूनिट देना है। ओके, बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस कीजिए, आपसे भी बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि फाइंड द होल क्वांटिटी यानी टोटल वैल्यू निकालना है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम किसी भी वैल्यू का जब हम परसेंट निकाल रहे थे, वो जो क्वांटिटी है, वो जो वैल्यू है, वो है होल क्वांटिटी। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में होल क्वांटिटी गायब है, यानी टोटल वैल्यू गायब है। हमें क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए कि हमें होल क्वांटिटी निकालने के लिए बोला है, और साथ ही में वो कहा गया है पॉइंट क्वेश्चन नंबर बी में कि 12% ऑफ इट, ये इट किसके बारे में इंडिकेट किया जा रहा है, होल क्वांटिटी, यानी होल क्वांटिटी का 12% है 1080। होल क्वांटिटी गायब है, क्या करें, तो आप लोगे लेट
the whole quantity be x। यानी अब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 12% ऑफ किसका, होल क्वांटिटी का। होल क्वांटिटी को हमने क्या माना है, x। x का 12% कितना होगा, क्वेश्चन में दे दिया है ₹1080। दैट्स इट, हमारा इक्वेशन हो गया। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम देखें तो हमें टोटल क्वांटिटी दिया गया था जिसका हम परसेंट निकाल रहे थे। ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे में लेकर जाओ, आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा। यहाँ पर आप मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है कि टोटल क्वांटिटी दिया हुआ था, परसेंट दिया हुआ था, हमें इस परसेंट का वैल्यू निकालना था। और इस क्वेश्चन में परसेंट दिया हुआ है, परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है, होल क्वांटिटी गायब है। तो होल क्वांटिटी को हमने x लिया और इक्वेशन सजा लिया। अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कैसे करेंगे, 12% यानी 12/100 ऑफ यानी इनटू x इक्वल्स टू 1080। अब देखिए x के साथ 12/100 मल्टीप्लाई करके क्या होगा, कोई फायदा नहीं। तो आप 12/100 को इक्वल्स टू उस साइड लेके जाओ, तो 12/100 जब इक्वल्स टू उस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप सभी को पता है 1080 into 100/12 एंड 12 9 जब 108 तो हम यहाँ पे 90 लिखेंगे, यानी x equals to 90 into 100 9000 रुपीस। ओके ओके, देखिए वैल्यू आपका रुपीस में था तो ये होल क्वांटिटी आपका रुपीस का हुआ। यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 9000 का 12% होता है 1080 रुपया। ये है क्वेश्चन। आपको इसका मेन जो इसका जो मेन मीनिंग है आपको समझना है, अदरवाइज आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, होल क्वांटिटी गायब है, आपको होल क्वांटिटी को x लेना है, बस आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता रहेगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि कन्वर्ट गिवन परसेंट, इस परसेंट को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन, यानी इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना होगा एंड आल्सो टू फ्रैक्शन, और उसके बाद हमें उसको फ्रैक्शन में भी करना होगा। और फ्रैक्शन को ऐसे सिचुएशन में, ऐसे जगह में रखना होगा ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आए। यानी बहुत ही सिंपल है, स्टेप समझ लीजिए। परसेंटेज है, परसेंटेज से डेसिमल में जाना है, डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना है और फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ना है, सिंपलेस्ट फॉर्म करके छोड़ना है। तो सबसे पहले इसको डेसिमल कर लेते हैं। तो भाई परसेंट को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था कि 20 को आपको 100 से डिवाइड करना होगा। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। आप क्या लिखोगे, 0.2 डेसिमल हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को समझाया था क्लास में कि 20 में डेसिमल नहीं दिख रहा है, यानी डेसिमल यहां पर है। आप 100 से डिवाइड कर रहे हो, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो पॉइंट डिवाइड होने के कारण लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा और कितने बार शिफ्ट करेगा, 2 बार। क्यों, क्योंकि 100 में 2 जीरो है। तो पॉइंट यहां से 1 2 यहां पर आकर बैठेगा, यानी पॉइंट 2 नहीं लिखा जाता, 0.2। और अब कहोगे कि भाई 2 के बाद तो 0 था, तो हमने 0 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप 0.2 ही लिखो तो बेटर है। अब इस 0.2 को आपको कहा गया है फ्रैक्शन में लिखो, यानी 0.2 आपका फ्रैक्शन होगा। तो पॉइंट आप हटाओगे तो 2 बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल डिजिट एक ही था। तो आपने डेसिमल से फ्रैक्शन बनाया और इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, यानी 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, यानी आंसर आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो है 1/5। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सिटी 30% आर फीमेल। 30% क्या है, फीमेल है। 40% आर मेल। 40% क्या है, मेल है। और हमें पूछा जा रहा है कि एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन, और जो बच गया वो क्या है, चिल्ड्रेन का परसेंटेज है। ठीक है, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रेन।
परसेंटेज होगा? पता नहीं, लेकिन हमें एक चीज पता है कि परसेंट, टोटल परसेंट का वैल्यू कितना होता है। हमें पता है कि सब क्वेश्चन में जितने भी परसेंटेज दिए गए उनको अगर आप ऐड करो, आप ना तो 100% से आपको ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। यानी 30 प्लस 40 कितने होते हैं? 70। और ये कैसे पता करेंगे? 70 को 100 से माइनस कर देंगे। 100 माइनस 70 30, यानी चिल्ड्रन का परसेंटेज कितना होगा? 30%। देखिए ओरली इसका आंसर निकल गया। आपको इसको लिखना कैसे है कि टोटल आप लिखोगे कि परसेंटेज ऑफ फीमेल इक्वल्स टू 30%, परसेंटेज ऑफ मेल कितना होगा? 40%, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू 100% माइनस, इसको जरा मिटा देते हैं, माइनस 30 प्लस 40%, यानी 100% माइनस 70% जो कि है 30%। यही आपका आंसर है। ओके, नंबर 8, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी, एक दल है जिसमें 15,000 वोटर्स है, यानी एक टाउन पकड़ लो या एक सिटी पकड़ लो जिसमें 15,000 इंसान वोट कर सकते हैं, एबिलिटी है उनकी, है 15,000 पीपल आर एबल टू वोट। ठीक है, तो टोटल कितना है? 15,000 पीपल है वहां पर, वोटर्स है, 15,000 वोटर्स हैं उस कंस्टिट्यूएंसी में, जिनमें से 60% ने वोट किया है। सिर्फ इन टोटल में से सिर्फ 60% ने वोट किया है। ओके, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को अभी तक आंसर पता भी चल गया होगा कि भाई 60% ने अगर वोट किया है तो कितने परसेंट ने वोट नहीं किया है? 100% माइनस 60%, यानी 40% वोटर्स ने वोट नहीं किया है। ये है पहले पार्ट का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअल डिड नॉट वोट। बहुत ही इजी है, कितने जन ने, ये परसेंट में आया है। अब आपको बोला जा रहा है कितने वोटर्स ने वोट नहीं किया, तो इस कितने वोटर्स ने वोट नहीं किया? 40% ऑफ टोटल वोटर्स ने वोट नहीं किया, राइट। तो इसी को हमें यहाँ पे फेयर में रखना है। तो ये क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट है, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। अब इसको हम यहाँ पे उतारते हैं। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि परसेंटेज, पहले तो लिखेंगे टोटल वोटर्स कितने हैं? 15,000, और परसेंट ऑफ वोटर्स वोट कितना किया था? 60%, और परसेंटेज ऑफ वोटर्स नॉट वोट क्या लिखेंगे? 100% माइनस 60% इक्वल्स टू 40%। तो देखिए आपने कितने जनों ने वोट किया था? 60%, और कितने परसेंट वोट नहीं किए हैं उसको निकालने के लिए हमने 100% माइनस 60% किया, जो कि है 40%। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, इसको पता करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 40% ऑफ टोटल वोटर्स कितने थे? 15,000 इज इक्वल्स टू, हमें सॉल्व करना है। तो 40% यानी 40/100 ऑफ इंटू 15,000, 2 0 तो यहीं पे कर गए, 4 इंटू 15 60 होता है, और 2 0 यानी 6,000 वोटर्स ने वोट नहीं किया। गलत बात है, वोट करना चाहिए, ये आपका राइट है। ठीक है, कोई किसी ना किसी कारण से या तो कहीं चले गए होंगे, किसी इमरजेंसी के कारण में 40% लोगों ने वोट नहीं कर पाएंगे, कोई मुसीबत होगी, लेकिन जनरली इंसान वोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनका हक होता है। तो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर है 6,000 वोटर्स जो कि वोट नहीं किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
मीता सेव्स ₹4,000। मीता ने 4,000 रुपए बचाए फ्रॉम हर सैलरी, अपने सैलरी से उसने 4,000 रुपए बचाए। ये उसका सैलरी है, जो कि मुझे हमें नहीं पता है। उसमें से उसने सेव किया है, क्या किया है, सेव किया है कितना, 4,000 उसने सेव किया है। और यहां पर कहा जा रहा है कि इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, और जो कि ये जो फिगर है ये 10% है उसके सैलरी का। सैलरी का 10% है 4,000, सैलरी का 10% है 4,000। व्हाट इज हर सैलरी, हमें सैलरी पता नहीं है। ये बिल्कुल जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के साथ कि होल क्वांटिटी नहीं है, परसेंट दिया हुआ है और उसका वैल्यू दिया हुआ है। उस समय हमने क्या किया, होल क्वांटिटी को हमने x माना, तो हम यहां पर सैलरी को भी x मानेंगे। सो लेट द सैलरी ऑफ मीता be ₹x according to the question ATQ 10% of her salary is ₹4,000। उसके सैलरी का 10% है 4,000। तो सॉल्व करेंगे 10/100 into x equals to 4,000। x को रखकर 10/100 को यहां लाएंगे तो ये 100/10 हो जाएगा। 1 0 कट जाएगा। x equals to 40,000, यानी मीता का सैलरी कितना है 40,000। देखा अभी रुपीस का साइन नहीं दे रहा था, तो आपको आंसर भी यूनिट, आंसर का यूनिट देना ही पड़ेगा। यानी मीता का सैलरी कितना है 40,000 रुपीस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस। टोटल बोल दिया है, क्या कहा, क्या किया है कि ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन। एक सीजन में टोटल कितने मैचेस खेले, 20 मैचेस। ठीक है, 20 मैचेस खेले, जिसमें से 25% वो जीते हैं, 25% दे वॉन। तो इनमें से 20 कितना, 25% सॉरी 25% वो जीते हैं। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन। तो भाई लॉस का कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, तो जरूरत नहीं लॉस का परसेंट निकालने। भाई वोन कितना मैच उन्होंने जीता है वो हमें उसका परसेंट भी दिया हुआ है, टोटल वैल्यू भी दिया हुआ है, यानी होल क्वांटिटी भी दिया हुआ है। आपको बस कितने मैच वो जीते हैं ये पता करना है। तो लिखेंगे हम टोटल मैचेस प्लेड कितना है 20, परसेंटेज ऑफ मैचेस आर वोन कितना है 25%, नंबर ऑफ मैचेस आर वोन इक्वल्स टू 25% ऑफ 20। होल क्वांटिटी है तो 25% ऑफ 20 निकालेंगे, यानी 25/100 into 20। 0 0 कट गया, 2 5 जा 10 एंड 5 5 जा 25, यानी उन्होंने 20 में से सिर्फ 5 मैचेस ही जीते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरीके से खत्म हो जाता है।